बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 401 प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट नंबर 1 है स्प्रिंग 2026 की उसको सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 1 मई 2026 है और टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। इस असाइनमेंट को आपने जो है वो MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर सबमिट करवाना है और MS वर्ड की फ़ाइल में आपने दो चीज़ें सबमिट करवानी है, एक असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम और दूसरा अपना जो AFD डिबगर है उसकी आउटपुट का स्क्रीनशॉट जिसमें आपका क्या शो हो रहा हो फाइनल रिज़ल्ट इन द DX रजिस्टर। ठीक है, अच्छा आपने इसमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं ये वाले। ठीक है, और इन स्टेप्स में आपने क्या करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले स्टेप में वो बोल रहे हैं कि आपने अपनी जो VUID आपकी ख़ुद की जो VUID है उसके जो लास्ट वाली 9 न्यूमेरिक डिजिट्स हैं वो आपने मेमोरी में स्टोर करने हैं। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपने पहले 4 डिजिट्स, चलें ये यहाँ पे समझाने की बजाय मैं आपको लेके चलता हूँ कोड पे और स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ कि आपने कैसे करना है इसको। लेकिन ख्याल रहे दोस्तों, अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मेरे टीम मेंबर से भी। याद रहे इन दिनों में मैं काफ़ी बिजी होता हूँ, लिहाजा मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके जो है वो पेड सर्विस के लिए बुकिंग करवा सकते हो। अगर आप ड्यू डेट से पहले बुकिंग करवाओगे तो आपकी फ़ीस कम होगी, अगर आप ड्यू डेट वाले दिन बुकिंग करवाओगे तो फिर आपकी जो फ़ीस है वो डबल हो जाएगी। सो इसलिए कोशिश करें कि ड्यू डेट से पहले अपनी पेड सर्विस के लिए जो है वो बुकिंग करवा लें ताकि हम आपका काम जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कर सकें। सो दोस्तों बढ़ते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। इस असाइनमेंट को करने के लिए मैं आपको यहाँ पे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ। इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक ये डास बॉक्स की और दूसरा आपको ज़रूरत है एसएम सॉफ्ट फोल्डर की। ये जो आपको एसएम सॉफ्ट फोल्डर नज़र आ रहा है इसकी ज़रूरत है, तो दो चीज़ों की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो ये डास बॉक्स और वो जो एसएम सॉफ्ट, ये जो आपका एसएम सॉफ्ट फोल्डर है, ये कैसे आपने प्रॉपरली डाउनलोड करना है, कैसे इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करके सेटअप करना है, इसके लिए नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक दे देता हूँ। आप पहले ये काम करें कि नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने आपको लिंक दिया अपनी वीडियो का, आप पहले मेरी वो वीडियो जाके वॉच करो, डासबॉक्स को डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो और उसके साथ साथ आप ये जो एसएम सॉफ्ट है इसको डाउनलोड करके इसको सेटअप करो कि कैसे सेटअप करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ उसके बाद आप ये वाली असाइनमेंट वाली वीडियो आके कंटिन्यू करना। ठीक है, तो मैं यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले मेरी वो वीडियो वॉच कर ली होगी और ये डासबॉक्स भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा और ये जो एसएम सॉफ्ट है इसका भी आपको पता चल गया होगा कि कैसे इसको डाउनलोड करते हैं, कैसे इसको अनजिप करके आपने कैसे इसका जो एसएम सॉफ्ट का फोल्डर है ये वाला जो फोल्डर है इसको ला के लोकल डिस्क C में रख लिया होगा। ये देखो मैंने इसको कहाँ रखा हुआ है, मैंने इसको लोकल डिस्क C में रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। लोकल डिस्क C के अंदर मेरे पास एक फ़ोल्डर है एसएम सॉफ्ट के नाम से। ठीक है, तो आपका भी इस तरह से लोकल डिस्क C के अंदर रख लेना या लोकल डिस्क किसी भी लोकल डिस्क में, मतलब इस तरह से आपका फ़ोल्डर पड़ा हो एसएम सॉफ्ट के नाम से। याद रहे वो जो हम अभी कोड वाली फ़ाइल बनाएंगे ना, वो कोड वाली फ़ाइल आपने इसी फोल्डर में ला के रखनी होगी एसएम सॉफ्ट के अंदर। यहाँ पर ये जो फाइल्स पड़ेंगी ना, एक मिनट मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये पहले वाली फ़ाइल डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो। ठीक हो गया, तो आपको बात समझ आ गई कि आपने जिस लोकल डिस्क के अंदर अपना एसएम सॉफ्ट फोल्डर रखा हुआ है, तो वो जो अभी हम कोड वाली फ़ाइल रेडी करेंगे ना, वो कोड फाइल आपने इसी एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर ला के सेव करनी है। ठीक है, अगर आप वो कोड वाली फ़ाइल यहाँ ला के सेव नहीं करोगे तो आपका इशू आएगा, आपकी असाइनमेंट सॉल्व नहीं हो सकेगी। ठीक हो गया, तो चलिए अब बढ़ते हैं असाइनमेंट की सोल्यूशन की तरफ। अब आपने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपने एक काम करना है, आपने डेस्कटॉप पे आना है। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपने इस तरह से ऐसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू का, आपने न्यू पे जाओगे तो न्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो एक इस तरह की एक न्यू नोटपैड की फ़ाइल बन जाएगी। ठीक है, आपने इस नोटपैड की फ़ाइल को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें जब आप नोटपैड की फ़ाइल को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अब आपने सबसे पहले अपना कोड राइट करना है। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, ये जनाब वो कोड है। ये मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से, एक मिनट, ये एक्स्ट्रा स्पेसिस क्यों हैं। ओके, अब मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, इस पूरे कोड को कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर लाकर न्यू फाइल में पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया,
अब मैं इस अपनी फ़ाइल को करता हूँ सेव और इसको बंद कर देता हूँ। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ आपने करना क्या है। ठीक है जनाब जी। अच्छा, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। लो, इतना काफ़ी है। ओके, डन। लो जनाब, ये आपका कोड है। अब आपने अभी अभी जो मैंने आपको ये नोटपैड की फ़ाइल क्रिएट करवाई है न्यू, आपने जब इस नोटपैड की फ़ाइल को ओपन करना है ना, तो इस तरह आपके सामने बिल्कुल एम्प्टी फ़ाइल होगी, खाली फ़ाइल होगी। अब आपने क्या करना है, उस अपनी इस नोटपैड की फ़ाइल के अंदर ये कोड लिखना शुरू करो। ये जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोड लिखना शुरू कर दो। ठीक हो गया? जल्दी जल्दी करो, वीडियो पहले कोड लिख लो, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ, इसको समझाता हूँ कि आपने कैसे ये काम करना है और ये कैसे ये कोड ये वर्क करेगा। पहले आप ये कोड लिख लो। ओके, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जल्दी जल्दी कोड नोट कर लो। ठीक है, सबसे पहले ये ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट ओपन है, ये लार्ज ब्रैकेट क्लोज है। ORG 0x100 ये लिखा हुआ है। JMP जंप स्पेस आगे लिखा हुआ है स्टार्ट, ये लिखा हुआ है VUID कॉलन आगे लिखा हुआ है DB और ये VUID लगी हुई है। याद रहे यहाँ पर आपने अपने VUID के जो लास्ट वाले 9 डिजिट्स है ना, वो यहाँ पर आपने लगाने हैं और हर एक डिजिट के बाद जैसे यहाँ पे कॉमा लगा हुआ ना, आपने भी अपनी VUID के लास्ट वाले 9 डिजिट्स यहाँ पे लिखने के बाद आपने हर डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, लास्ट वाले डिजिट के बाद कॉमा नहीं लगाना। ठीक हो गया, समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। यहाँ पर ये वाली ID आपने पेस्ट नहीं करनी, आपने यहाँ पर अपनी खुद की जो VUID है उसके यहाँ पर क्या करने हैं, डिजिट्स ऐड करने हैं। ठीक है, मैं चलो करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी VUID के लास्ट वाले 9 डिजिट्स हैं 25 04 5 और 433 और कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए और 2। लेट्स सपोज आपकी ये VUID है बिल फर्ज, तो आपने भी इस तरह से अपनी VUID पहले लिख लेनी है। जब आप अपनी VUID के लास्ट वाले 9 डिजिट्स ये लिख लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, हर डिजिट के ऐसे दरमियान कॉमा लगा देना है, ऐसे कॉमा 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 और चलो जी बस ठीक है। अब समझ आई बात की। अब मैंने आपको दोबारा देखो रिमूव करके दोबारा नए सिरे से बता दिया कि कैसे आपने यहाँ पर अपनी VUID लिखकर कैसे हर डिजिट के दरमियान कॉमा लगाना है। याद रहे, अगर आप यहाँ पर अपनी खुद की VUID नहीं लगाओगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है फर्स्ट अंडरस्कोर 4 अंडरस्कोर रिजल्ट। ये अंडरस्कोर लगा हुआ है, ये माइनस नहीं है, ये अंडरस्कोर है। ठीक है, अंडरस्कोर रिजल्ट आगे कॉलन WD आगे 0, उसके बाद स्टार्ट, उसके बाद लिखा हुआ है XOR AX AX XOR BX BX XOR CX CX और XOR DX DX। इतना कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट आपको कोड दिखाता हूँ जी। नेक्स्ट आपका ये वाला कोड है, इसको देख लो, ये लिखा हुआ है MOV मूव AL, ये A1 नहीं है, AL है, स्मॉल L होता है ना, वो लिखा हुआ है AL। ये बेसिकली आपको पता है रजिस्टर है, AL रजिस्टर है एक, AL कॉमा ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है VUID, उसके बाद मूव BL कॉमा VUID +1। ठीक है, ब्रैकेट में उसके बाद ये लिखा हुआ है मल, मल मीन मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल और BL आगे लिखा हुआ है मूव BL कॉमा VUID +2 और मल BL, उसके बाद मूव BL कॉमा VUID +3 और मल BL, उसके बाद मूव ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है फर्स्ट अंडरस्कोर 4 अंडरस्कोर रिजल्ट कॉमा AX। ठीक है, यहाँ तक कर दिया। नेक्स्ट दिखाता हूँ कोड। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है मूव AL कॉमा VUID +5 मूव BL कॉमा VUID +6 आगे लिखा हुआ है मल BL। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है मूव BL कॉमा VUID +7 मल BL, मल मीन मल्टीप्लिकेशन MUL मल। ठीक है, ये 1 नहीं है, मल L है, मैं पहले भी आपको बताया ये 1 नहीं है, ये हर जगह L लगा हुआ है। उसके बाद मूव BL कॉमा VUID +8 उसके बाद मल BL, उसके बाद मूव DX कॉमा AX, यहाँ तक कर दिया। उसके बाद ओके, उसके बाद लिखा हुआ है मूव AL कॉमा VUID +4 CMP यानी कंपेयर AL कॉमा 0 JNE जंप नॉट इक्वल, ये JNE स्टैंड फॉर होता है जंप नॉट इक्वल। उसके बाद लिखा हुआ है फैक्टोरियल, उसके बाद लिखा हुआ है मूव BX कॉमा 1, फिर लिखा हुआ है जंप JMP जंप फैक्टोरियल अंडरस्कोर डन, फिर लिखा हुआ है ये फैक्टोरियल कॉलन, फिर लिखा हुआ है मूव BL कॉमा AL मूव AX कॉमा 1, ये लिखा हुआ है फैक्ट FACT फैक्ट अंडरस्कोर लूप
कॉलन, उसके बाद लिखा हुआ है मल BL, उसके बाद लिखा हुआ है DEC डिक्रीज BL, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है JNZ मीन, चलो मैं नीचे करता हूँ फिर आपको दिखाई देगा सही से। अच्छा जी उसके बाद देखो ये कहाँ तक हम ये यहाँ आ गए थे हम। JNZ मतलब जंप नॉट जीरो फैक्ट अंडरस्कोर लूप, आगे लिखा हुआ है मूव BX AX, फिर लिखा हुआ है फैक्टोरियल अंडरस्कोर डन, फिर लिखा हुआ है मूव AX फर्स्ट अंडरस्कोर 4 अंडरस्कोर रिजल्ट, उसके बाद लिखा हुआ है ऐड AX DX, फिर ऐड AX BX, फिर मूव DX AX, फिर मूव AX 0x 4C00, फिर इंट 0x21। बस ये कोड है। मैंने आपको पूरा कोड डिटेल से जो है वो पढ़ के भी सुनाया ताकि आपको किसी जगह पे कन्फ्यूजन ना हो ये क्या लिखा हुआ है। चलो जब दोस्तों ये कोड आपने पूरा लिख लिया होगा, उम्मीद है आपने पूरा कोड लिख लिया होगा। अब हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं आपने ये करना कैसे है। अब देखें, उम्मीद है आपने यहाँ पर अपनी खुद की VUID के लास्ट वाले 9 डिजिट्स लिखे होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कमेंट करके बताता हूँ कि सर बेसिकली क्या क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ना सेमीकोलन, जब आपको पता है समरी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने किसी लाइन को कमेंट करना हो ना, कमेंट का मतलब होता है ये कमेंट लाइन वो लाइन होती है जिसको कंपाइलर रीड नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। अब देखें यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको समझाने के लिए सिर्फ ये करने लगा हूँ। आपने ये काम नहीं करना, ये मैं जो अब लिखने लगा ना, ये जो मैंने इतनी ज़्यादा स्पेस देकर लिखने लगा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखने लगा हूँ, ठीक है। समझ आ गई बात की। चलो अब देखो ज़रा यहाँ पे ये आपकी VUID के 9 डिजिट्स हैं। मतलब ये एक मैंने एग्जांपल के तौर पर VUID लिखी है, आपके जो भी VUID के 9 डिजिट्स होंगे वो इस तरह से आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। अब देखो बात गौर से सुनना। सर ने बोला आपकी VUID की जो पहले 4 डिजिट्स हैं ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो पहले 4 डिजिट्स कौन से हैं? 1 2 3 और 4 डिजिट्स ये वाले हैं फर्स्ट। सर बोले इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। देखो 2 को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आया? 5 दूनी 10। 10 को जब आपने 0 से मल्टीप्लाई किया जवाब क्या है? 0। 0 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया जवाब आया है 0। यानी हर स्टूडेंट, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का जो पहले 4 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब आएगा ना, मतलब आपके पहले 4 डिजिट्स कौन से हैं? ये वाले 2 5 0 4। तो यानी सर ने बोला हुआ पहले 4 डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू क्या जवाब आएगा? 0 आएगा। मतलब हर स्टूडेंट का जवाब 0 आएगा पहले 4 डिजिट्स का। उसके बाद देखो नेक्स्ट सर ने बोला लास्ट वाले 4 डिजिट्स, ओके, लास्ट वाले जो 4 डिजिट्स है ना सर कह रहे हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट वाले 4 डिजिट्स कौन से हैं? ये वाले। आपने भी ऐसे जैसे सीक्वेंस बता रहा हूँ ना, आपने भी ऐसे, मैं ऐसे क्यों करवा रहा हूँ, आपने भी ये काम अपनी VUID के साथ करना है और ताकि आपको पता चल एंड पे पता चल सके कि क्या आपका जवाब बिल्कुल ठीक आया या नहीं आया। अब आपके लास्ट वाले 4 डिजिट कौन से होंगे? ये वाले लास्ट वाले 4 डिजिट, 1 2 3 और ये 4, 4 3 3 2। तो यानी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और इक्वल टू क्या जवाब आएगा हम यहाँ लिख देते हैं 4 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आया? 4 1 4 4 दुनिया 4 3 12। 12 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया क्या जवाब आया? 12 12 12 24, 12 36 36 आ गया। 36 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया जवाब क्या आया? 36 और 36 6 6 12 72 जवाब आ गया। 72 ही था ना, ठीक है। ये आ गया 72, ठीक है। 6 6 12 12 का 1 कैरी और 3 3 6 और 1 7, ठीक है। 72 जवाब आ गया। आपने भी ऐसे ही करना है, अपनी VUID के फर्स्ट वाले 4 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जवाब आएगा 0। अपनी VUID के लास्ट वाले 4 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा उसको यहाँ पे लिख लेना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी VUID का जो दरमियान वाला 5वां डिजिट होगा ना, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये जो 5th वाला डिजिट होगा ना, इसको आपने यहाँ पर इसका ले लेना फैक्टोरियल। क्या लेना है? अब यहाँ पे मेरा जो 5th वाला डिजिट है वो कौन सा है? 5। आपका यहाँ पे 5th वाला जो भी डिजिट होगा आपने उसका ले लेना फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 2, चलो छोड़ो इसको, आप मैथ आपको आती होगी तो आप बस इतना लिखो कि जो भी आपको यहाँ पे 5th वाला डिजिट होगा ना, 5th वाला जो भी डिजिट होगा उसका फैक्टोरियल ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब इक्वल लगा के क्या 5 का फैक्टोरियल अगर लें तो क्या जवाब आता है ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे 5th वाला जो भी डिजिट 5 नंबर पे जो भी डिजिट होगा ना, आपने उसका ऐसे यहाँ पे फैक्टोरियल लेना। कैसे? गूगल क्रोम पे जाना है और जाके आपने वहाँ पे गूगल क्रोम पे सर्च करना है फैक्टोरियल ऑफ, और फैक्टोरियल ऑफ के आगे आपने
क्या लिख देना, वो वाला नंबर लगा देना जो आपकी VUID का 5वां डिजिट है। लेट्स सपोज आपकी VUID का 5वां डिजिट 2 है, तो आपने लिख देना फैक्टोरियल ऑफ 2। अगर मान लो आपकी VUID का 5वां डिजिट 5 है, तो आपने यहाँ पे फैक्टोरियल 5 लिख देना। अगर आपकी VUID का मान लो 5वां डिजिट 3 है, तो आपने यहाँ पे फैक्टोरियल 3 लिख देना। मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें 5वां डिजिट कौन सा है, उसमें 5वां डिजिट है 5, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फैक्टोरियल ऑफ 5 और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये देखें वो मुझे बता रहा है, कहता है फैक्टोरियल ऑफ 5 कितना होता है, 120 होता है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे आगे मैंने लिख दिया 120। समझ आ गई बात की। तो आपने भी ऐसे ही एक दफ़ा सॉल्व करना है अपनी VUID को। अपनी VUID के पहले 4 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके जवाब लिख लेना, इक्वल लगा के जवाब लिख लेना। अपनी VUID के 5वें डिजिट का फैक्टोरियल लेके यहाँ पे लिख लेना जवाब। अपनी VUID के लास्ट वाले 4 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके अपना यहाँ पे जवाब लिख लेना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीनों जवाब आ गए हैं। ये देखो पहला जवाब हमारे पास आया 0, दूसरा जवाब आया 120 और चौथा जवाब हमारे पास आया 72। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जनाब इन तीनों को प्लस करना है। मतलब ये जो आपका पहला आंसर आया इसको अपने दूसरे आंसर के साथ और अपने तीसरे आंसर के साथ। तो हमारा पहला आंसर क्या 0, उसको आपने प्लस करना किया इस सेकंड आंसर के साथ। तो 0 + 120 120, 120 को आपने इस तीसरे आंसर के साथ प्लस किया। मतलब कहने का मतलब ये है अपने इन तीनों आंसर्स को आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो। तो अगर हम अपने तीनों आंसर, हमारे तीनों आंसर कौन कौन से हैं, पहला आंसर है 0 प्लस, दूसरा आंसर है हमारा 120 प्लस, तीसरा आंसर है हमारा 72। तो आपके यहाँ पे तीनों जो भी आंसर होंगे आपने उनको आपस में प्लस कर देना। आपका ये वाला आंसर नहीं होगा, वो आपकी VUID के अकॉर्डिंग जो भी आपने यहाँ पे 3 आंसर निकाले होंगे उनको आपने आपस में प्लस कर देना। तो अगर 120 में हम 0 प्लस करें तो जवाब आता है 120, 120 में 72 प्लस करें तो क्या जवाब आता है 70 80 90 192 जवाब आता है 192। ठीक है, ये जवाब आता है ना। अब ये आ गया आपका फाइनल आंसर, या जो भी आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आया होगा, आपने उस फाइनल आंसर को कन्वर्ट करना है हेक्सा के अंदर। ठीक है, क्या करना है, इस फाइनल ये जो फाइनल आंसर आपका आया ना, इसको आपने हेक्सा में कन्वर्ट करना। तो हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप जब इस वेबसाइट पे आओगे ना, तो यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ ना एंटर डेसिमल नंबर, यहाँ पर आपने अपना ये वाला आंसर लिखना है। जो आपका ये फाइनल आंसर आया ना, ये वाला आपने ये आंसर यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी 192 और कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखो वो मुझे बता रहा है, कहता है आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 00C0। तो इसका मतलब हमारा हेक्सा के अंदर जो फाइनल आंसर आएगा ना 192 का, वो आएगा 00C0। ठीक है, 00C0। तो आपका जो भी यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा आपने उसको हेक्सा में कन्वर्ट करना, जैसे मैंने आपको तरीका बताया इस वेबसाइट के थ्रू। यहाँ पर वैल्यू लिखना, कन्वर्ट पे क्लिक करना, यहाँ पर आपके पास 4 डिजिट के अंदर हेक्सा वैल्यू आ जाएगी। वो हेक्सा वैल्यू आप यहाँ पर नोट कर देना अपने पास। अब ये आपके पास जो हेक्सा वैल्यू आई है ना, यही बेसिकली आपका आंसर है फाइनल, और यही आंसर आपका आउटपुट के अंदर आना चाहिए। ये बात बस आपने ख्याल रखनी है। बाकी ये जो मैंने आपको जितना प्रोसेस करवाया ना, ये जनाब क्या था, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ये कोड का पार्ट नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको चलो इसको यहाँ पर, ठीक है, इसको रहने देता हूँ। आपने ये काम यहाँ नहीं करना, आपने कहीं और ये काम करना है, मतलब किसी रफ अमल किसी और फाइल में जाकर करो। यहाँ पर कोड के अंदर आपने काम नहीं करना। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया जनाब। आपने ये जो लाइंस में लिखी है ना सारी कैलकुलेशन वाली, ये लाइंस आपने यहाँ पे कोड के अंदर नहीं लिखनी, किसी और जगह पे जाकर रफ अमल में जो भी करना करो। और समझ आई बात की जनाब जी। चलो अब ये मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ, और मेरे पास फाइनल आंसर जो है ना वो ये है ना 00C0। चलो कोई नहीं, वो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है ये 00C0। ठीक है, छोड़ो इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ रिमूव, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम। सेव करता हूँ अपनी अब आपने कंट्रोल एस से एक दफ़ा फाइल को सेव कर देना। सेव करने के बाद अब आपने इस फाइल को अगेन सेव एज करना। अच्छा, जब दोस्तों आप ये कोड सारा लिख लोगे ना, ठीक है, सारा कोड लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज का, आपने सेव एज पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एज पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपसे पूछ रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो आपका वो जो smsoft फोल्डर है ना, वो किस डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है बताओ, सी में, डी में, ई में, कहाँ पड़ा हुआ है? तो मेरा तो भाई सी में पड़ा हुआ है। तो आपका जहाँ भी पड़ा हुआ है ना smsoft फोल्डर, जो मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया था, आपने उस लोकल डिस्क में चले जाना है।
तो मेरा लोकल डिस्क सी में पड़ा हुआ है, तो ये देखें ये लोकल डिस्क सी में जैसे ही मैं आया तो ये देखो एसएम सॉफ्ट फोल्डर पड़ा हुआ है। तो आपने भी क्या करना है, अपनी उस लोकल डिस्क में आ जाना है सिलेक्ट करके जहाँ पर आपका ये एसएम सॉफ्ट फोल्डर पड़ा हुआ है। अब आपने एसएम सॉफ्ट फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो आप देखो एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर आ गए हो। यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी फाइल को सेव कर लेना है। ठीक है, तो फाइल को सेव कैसे करना है, उसके लिए ये नीचे फाइल का नाम आपसे पूछ रहा है। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। लेट्स सपोज मैंने नाम दे दिया KST, आप भी यही नाम चाहे रख लेना। KST डॉट आगे आप लिखना डॉट ASM क्या लिखना आपने, KST डॉट ASM ये लिखिए आपने। नीचे से नीचे ये जो लिखा हुआ ना सेव एज टाइप, यहाँ से आपने ऑल फाइल्स सेलेक्ट करना है। ऑल फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ याद रहे यहाँ पे नाम गलत नहीं देना। नाम आप चाहे KST की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आगे डॉट ASM जरूर लिखना है, क्योंकि जब तक आप नाम के फौरन बाद डॉट ASM नहीं ना लिखोगे तो आपकी फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद नीचे से ऑल फाइल्स भी मस्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दो। लो जी, आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसको करता हूँ एक दफ़ा बंद करने के बाद ओके मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये लो, आप अपने माइक म्यूटर में आओ। माइक म्यूटर में आने के बाद लोकल डिस्क सी में आपका एसएम सॉफ्ट फोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर आओ और ये देखो KST.asm नाम की फाइल ये देखो यहाँ पे आके एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर आके सेव हो गई है। समझ आ गई बात की। जब दोस्तों इस तरह आपने फाइल सेव कर लेनी है अपनी कोड की एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर, अब आपने क्या करना, माइक म्यूटर को बंद कर दो। बंद करने के बाद अब आपने डॉस बॉक्स ओपन कर लेना। जैसे आप डॉस बॉक्स ओपन करोगे ना तो यहाँ पर आपने कुछ कमांड लिखनी है। वो कमांड मैं आपको बताता हूँ आपने क्या लिखनी है। वो कमांड आपने यहाँ पे लिखनी है, एक मिनट को मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे जाके बताता हूँ। वो कमांड आपने क्या लिखनी है वो मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे जाके बता देता हूँ। ठीक है, ये आपकी बड़ी स्क्रीन है, इसमें मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपको कमांड बताता हूँ जो आपने लिखनी है। अच्छा, जब आपने डॉस बॉक्स ओपन करना ना तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है MOUNT माउंट, आगे आपने स्पेस देनी है। स्पेस देके आपने लिखना स्मॉल सी और उसके बाद आपने स्पेस देके लिखना कैपिटल सी। उसके बाद आपने लिखना है ऐसे कॉलन के आगे आपने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगानी है और उसके बाद आपने लिखना है ASSM सॉफ्ट। अब ये मैंने स्मॉल सी और कैपिटल सी वाला क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखो हमारा एसएम सॉफ्ट फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है, लोकल डिस्क सी के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पर जनाब क्या लिखा है, स्मॉल सी और कैपिटल सी। अगर मान लो आपका जो एसएम सॉफ्ट फोल्डर है अगर आपने किसी और जगह रखा हुआ है, मान लो आपने डी में रखा हुआ है, तो फिर आप यहाँ पे बढ़ा के लिखोगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे स्मॉल डी और कैपिटल डी। अगर मान लो आपका जो एसएम सॉफ्ट फोल्डर है वो आपने रखा हुआ है लोकल डिस्क ई के अंदर, तो आप यहाँ पे फिर लिखोगे स्मॉल ई और कैपिटल ई। यानी आपको समझ आ गई। यानी आपका ये जो एसएम सॉफ्ट फोल्डर है ना, ये जो एसएम सॉफ्ट फोल्डर जिसके अंदर आपने अपनी ये कोड वाली फाइल सेव की है, ये जिस लोकल डिस्क के अंदर पड़ा होगा ना, उस लोकल डिस्क का जो अल्फ़ाबेट होगा ना, मान लो CDE जो भी अल्फ़ाबेट होगा उस लोकल डिस्क का आपने वही अल्फ़ाबेट यहाँ पर आके लिखना है, एक दफ़ा स्मॉल में एक दफ़ा कैपिटल में। तो चूंकि हमने एसएम सॉफ्ट फोल्डर कहाँ रखा हुआ है, लोकल डिस्क सी के अंदर, ये देखो रखा हुआ है हमने, तो हम यहाँ पर इसलिए क्या लिखेंगे, स्मॉल सी और कैपिटल सी। उसके बाद ये मैंने एसएम सॉफ्ट क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे फोल्डर का नाम एसएम सॉफ्ट है। ये देखो लोकल डिस्क सी के अंदर, ये देखो मेरे फोल्डर का क्या नाम है, ASSM सॉफ्ट। तो जैसे मैंने आपको वो पहले जो आपने मेरी वो वीडियो देखी ना इससे पहले एसएम सॉफ्ट और डॉस बॉक्स डाउनलोड और इंस्टॉल करने वाली, आपने उसमें जैसे मैंने आपको बताया ना वैसे ही आपने करना है। कोई खुद से जो है ना वो आपने वैरायटी नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप खुद से वैरायटी लगाओगे तो ये आपका फोल्डर का नाम अगर चेंज हो गया तो फिर आपका कोड सही से रन नहीं होगा। इसलिए आपने सेम यही नाम लिखना है और ये नाम चेंज भी आपने नहीं करना इस फोल्डर का। ठीक है, ऐसे ही रन देना है एसएम सॉफ्ट, जैसे लिखा हुआ सेम टू कॉपी, ऐसे ही आपने यहाँ पे आगे लिख देना। जब आप दोस्तों ये कमांड लिख लोगे ना डॉस बॉक्स पे, अभी मैं आपको ये कमांड लिख के दिखाऊंगा यहाँ पर, ये मैं यहाँ पे क्यों लिख के दिखा रहा हूँ नोटपैड पे, ताकि आपको समझ आ सके बड़ी स्क्रीन के ऊपर कि पहली कमांड हमने कौन सी लिखनी है। जब आप दोस्तों इतनी कमांड लिख लोगे ना उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जब आप एंटर प्रेस करोगे ना तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन जाके आपने लिखना है, जो यहाँ पर आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखा होगा ना वो आपने नेक्स्ट लाइन पे जाकर लिखना है, वही सेम स्मॉल अल्फ़ाबेट है यहाँ पे लिखना है आपने नेक्स्ट लाइन पे, और कॉलन लगाना है आगे। कॉलन लगा के आपने एंटर प्रेस करना है नेक्स्ट लाइन पे जाके। जब आप एंटर प्रेस करोगे ना तो नेक्स्ट तीसरी लाइन पे जाके आपने बोला कि कमांड लिखनी है, आपने लिखना है NASM नाज़म, और उसके बाद स्पेस देके आपने अपनी फाइल का नाम बताना है। कौन सी फाइल, ये जो आपने एसएम सॉफ्ट के अंदर ये जो फाइल सेव की है ना .asm वाली जो मैंने आपको सेव करवाई थी KST.asm, तो मैंने इसका नाम रखा हुआ है KST.asm। आपने यहाँ पे फाइल का नाम जो भी रखा होगा ना वही सेम नाम आपने यहाँ पे आगे बताना है। मैंने नाम रखा हुआ है KST.asm।
आपने मान लो यहाँ पे लिखा हुआ, फर्ज करो आपने लिखा हुआ है अली डॉट ASM, तो आपने लिखना है अली डॉट ASM। मान लो आपने लिखा हुआ है, आपने नाम रखा हुआ है अपना अपनी फाइल का मरियम डॉट ASM, तो आपने यहाँ पे मरियम डॉट ASM लिखना है। मतलब जो भी नाम के साथ आपने फाइल यहाँ पे सेव की हुई है ना SM सॉफ्ट के अंदर, अभी जो मैंने आपको फाइल सेव करवाई थी कोड वाली फाइल, तो वही सेम नाम आपने यहाँ पे आके लिख लेना है। सो मैंने यहाँ पे नाम रखा हुआ था KST, तो मैं यहाँ लिख दूंगा KST डॉट ASM। उसके बाद आपने ऐसे स्पेस देनी है, स्पेस देके आपने लिखना है -O। उसके बाद आपने ये O है, O ठीक है, O होता है ना ABC का O, वो लिखना है आपने O। उसके बाद स्पेस देके आपने लिखना है अगेन अपनी ये वाली फाइल का नाम KST डॉट com, KST डॉट com, ये लिखना है आपने। और अगर आपके यहाँ पे मान लो नाम अपने फाइल का जो भी लिखा होगा, तो फिर आपने यहाँ पे KST की जगह पे अपनी फाइल का नाम बताना, जो भी अपने फाइल का नाम लिखा हुआ है, मरियम, अली, हीरा, जो भी नाम लिखा हुआ आपने, वो यहाँ पर आपने KST की जगह पे आपने वो वाला नाम लिखना है। ठीक है, ये ना हो कि वहाँ पे आपने नाम कुछ और रखा हो कोड वाली फाइल का, और यहाँ पे आगे आप KST लिख रहे हो, ऐसी गलती नहीं करनी है। उसके बाद आपने जब इतना कर लेना, उसके बाद आपने नेक्स्ट एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट लाइन में जाके आपने लिखना है AFD, और आगे उसके बाद स्पेस देके आपने ये वाली जो लिखा है ना KST डॉट com, यही सेम फाइल का नाम आपने यहाँ पे लिख देना KST डॉट com। और अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये KST की जगह पे आपने जहाँ ये KST लिखा हुआ है, वहाँ आपने अपनी खुद की फाइल का नाम देना है, जो आपने अपनी फाइल का नाम रखा हुआ है। क्लियर? लो जी, ये वो 4 कमांड है जो आपने लिखनी है। जब दोस्तों इतना आप लिख लोगे ना, चलो पहले ये लिख के दिखा देता हूँ। अच्छा, अब आप आ जाओ अपने डास्क बॉक्स पे वापस। डास्क बॉक्स पे आने के बाद अब ये देखना, मैं आपके सामने वही कमांड लिखूंगा सेम एज इट इज़। सबसे पहले कमांड हमने ये वाली लिखनी है, माउंट वाली, तो हमने लिखा MOUNT माउंट स्मॉल C कैपिटल C कॉलन // सॉफ्ट, एंटर प्रेस किया। नेक्स्ट स्मॉल C कॉलन, ये वाली कमांड स्मॉल C कॉलन, एंटर प्रेस किया। नेक्स्ट ये वाली लाइन लिखनी है हमने, तो NASM नाज़म KST डॉट ASM -O KST डॉट com, एंटर प्रेस कर दिया। अगर आपके कोड में कोई एरर होगा तो ये आपको बता देगा इस लाइन के बाद। ये जब आप लाइन लिख लोगे ना, तो उसके बाद आपको एरर कोई होगा तो यहाँ पे शो कर देगा। हमारा देखें कोई एरर नहीं है, तो नेक्स्ट आप ये वाली लाइन लिखो AFD, आगे AFD स्पेस देके आगे लिखो KST डॉट com, लिख लिया, एंटर प्रेस कर दिया। ये देखो आपका AFD डिबगर ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपने बुला के लिखना है, आपने यहाँ पर जनाब AFD डिबगर में जाकर लिखना है M2DS कॉलन 103, ये आपने लिखना है यहाँ पर। ठीक है, AFD डिबगर के अंदर। ये देखो मैंने AFD डिबगर में ये लिखूंगा, यहाँ पे ये जो ब्लिंकिंग हो रही है ना, यहाँ मैं लिखूंगा M2 स्पेस DS कॉलन 103। अब मैं अपने ये लिखने के बाद आपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना, तो ये देखो आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो गई है। देखो मेमोरी में आपकी वो जो व्यू आईडी आपने स्टोर की थी ना अपने कोड में, वो देखो आपकी व्यू आईडी यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो गई है। अब आपने दोस्तों क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है। आपके कीबोर्ड पे होती है ना फंक्शन कीज, F1 F2 F3 आपके कीबोर्ड पे होती है, उसमें से जो F2 की है ना, वो आपने प्रेस करनी है। तो F2 आप एक दफ़ा प्रेस करोगे ना, तो ये आपका कोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा, एक लाइन करके। ठीक है, अगर मान लो आपकी F2 की प्रेस मतलब आप F2 की प्रेस करते हो और वो सही से वर्क नहीं करती है, तो आपने फिर बदल करना है। उसके लिए आपके कीबोर्ड पे ना नीचे की होती है FN के नाम से, FN, तो फिर आपने FN को दबा के रखना है और फिर F2 को प्रेस करना है। पहले तो आपने F2 को डायरेक्ट प्रेस करना है। अगर तो F2 डायरेक्ट काम करेगी तो ठीक है, नहीं काम कर रही होगी तो फिर आपने FN को प्रेस करके रखना है और फिर F2 को प्रेस करना है 1 बाय 1, एक एक करके, इकट्ठा एक दफ़ा प्रेस करके। ये ना वो आप FN पे प्रेस करके F2 पे प्रेस करके रखो और वो आपको कोड एकदम से सारा एग्जीक्यूट हो जाए। नहीं, आपने FN प्रेस किया और उसके बाद एक एक करके F2 प्रेस करना है। पहली दफ़ा एक दफ़ा प्रेस किया, फिर छोड़ दिया, फिर प्रेस किया, फिर छोड़ दिया, फिर ऐसे एक करके प्रेस करना है। तो मेरे पास चूँकि F2 डायरेक्ट काम करती है, तो मैं यहाँ पे देखें F2 प्रेस करूँगा। ये एक दफ़ा प्रेस किया, फिर प्रेस किया, ये देखो मैं एक एक करके देखो प्रेस कर रहा हूँ। और ये देखो आप यहाँ पे ज़रा गौर करो, यहाँ पे देखो एक एक करके मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो कोड आगे मूव कर रहा है, ये देखो। और ये भला कब तक आपने मूव करना है, जब तक AX के अंदर आपकी वो वैल्यू नहीं ना आएगी 4C00। आपने ध्यान रखना, जैसे ही AX में लिखा आएगा ना 4C00, आपने स्टॉप कर देना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने F2 आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करना है। जैसे ही AX के अंदर 4C00 आएगा, आपने रुक जाना है। क्या आएगा, जैसे ही AX रजिस्टर है आपका, ये वाला AX रजिस्टर, ये ऊपर वाला जो सबसे टॉप पे ये लिखा हुआ है AX रजिस्टर, जैसे इसमें वैल्यू आएगी ना, कौन सी वाला, ये वाली 4C00, तो आपने रुक जाना। ठीक है, चलो मैं वापस चलता हूँ। ओके, चले मैं 1 बाय 1 देखो प्रेस कर रहा हूँ। ओ यार, नो यार, ओहो देखो मैं आपके साथ बातों में वो मुझसे भी गुजर गया है A4C00। अब दोबारा से मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी।
AFD डिबगर को ओपन करते हैं। AFD डिबगर को ओपन करने के बाद अब जल्दी जल्दी मैं लिखता हूँ माउंट स्मॉल सी कैपिटल सी कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश एसम सॉफ्ट एंटर प्रेस कर दिया, स्मॉल सी कॉलन एंटर प्रेस कर दिया, नाज़म KST.asm-o एंटर प्रेस कर दिया। ये क्या हो गया? नाज़म कहाँ क्या कर रहा है? मोर देन वन इनपुट। ओहो अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जब दोस्तों इस तरह का एरर है ना, समझो आपकी एक से ज़्यादा फाइल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। ये देखो ये KST की फाइल एक बन गई हुई है पहले से, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अब KST.asm, ठीक है, ये हमारी फाइल पहले से पड़ी हुई है। ओके डन, वापस चलते हैं। ओके AFD डिबगर को दोबारा से ओपन करते हैं। AFD डिबगर को दोबारा से ओपन करते हैं। आपने आपने याद रखना दोस्तों, आपने यहाँ पर ना KS मान लो आपने जो फाइल सेव की होगी ना, उसकी ASM फाइल तो रहे, लेकिन जो दूसरी फाइल इस तरह की बन के आएगी ना, आपने उसको डिलीट कर देना। इस तरह की जो फाइल बन के आएगी, एप्लीकेशन फाइल जो बन के आएगी ना आपके सेम नाम की, उसको आपने पहले डिलीट करके फिर दोबारा से अपने कोड को कंपाइल करना है। तो माउंट MOUNT माउंट स्मॉल सी कैपिटल सी कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश एसम सॉफ्ट एंटर प्रेस कर दिया, सी कॉलन एंटर प्रेस कर दिया, NASM नाज़म KST.asm-o-kst.com लिख के एंटर प्रेस कर दिया। और ये देखो बिल्कुल ठीक है, रन हुआ है AFD डिबगर और आगे KST.com लिख कर एंटर प्रेस कर दिया। अब हमने M2 स्पेस DS कॉलन 103 लिख के एंटर प्रेस कर दिया। ओके, अब मैं बारी बारी प्रेस करूंगा। अब मेरी नज़र है AX के ऊपर। जैसे ही AX में 4C00 आएगा तो मैं रुक जाऊंगा। ये आ गया देखो 4C00, जैसे ही आया तो मैं रुक गया। जैसे ही मैं रुका, अब जरा आप अपने DX रजिस्टर की वैल्यू चेक करो। DX रजिस्टर में क्या पड़ा हुआ है? 00C0। ये देखो गौर से देखो जरा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ना एक होता है विंडो और प्लस, ये देखो जूम हो गया। ये देखो जरा जनाब, अब आप जरा गौर से देखना। मैग्नीफायर तुम कहाँ चले गए हो? तुम तो साइड पे हो। ओके, ये देखो जनाब, ये देखो आप गौर से देखो, आपके ये टॉप के ऊपर ये देखो AX रजिस्टर में क्या आया? 4C00। जैसे ये आएगा ना 4C00 तो आपने रुक जाना है। उसके बाद नीचे देखें जरा, DX रजिस्टर में क्या लिखा हुआ है? DX रजिस्टर में लिखा हुआ है 00C0। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये देखना है, नजर आ गया आपको DX रजिस्टर में क्या लिखा हुआ है? 00C0। अब आप जरा गूगल क्रोम पे जाओ, जाके देखो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हेक्साडेसिमल का क्या आया था? 00C0। और ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आंसर भी यहाँ पे DX में यही है। जो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर लिखा होगा ना एग्जाम में, वही सेम वैल्यू आपकी यहाँ पे DX में आनी चाहिए, DX रजिस्टर के अंदर। तो ये देखो DX रजिस्टर में देखो वही लिखा हुआ है 00C0। ये देखो यहाँ पे भी 00C0। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। अब आपने दोस्तों क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है। अब आपने एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनानी है, क्योंकि सामने बोला हुआ है MS वर्ड की फाइल आपने सबमिट करवानी है। मैं एक काम करता हूँ, ये वाली फाइल है, इसको जो डिलीट कर देता हूँ। अब आपने दोस्तों इस तरह से क्या करना है, अपनी विंडो की सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करना है वर्ड। अगर तो आपके पास MS वर्ड इंस्टॉल होगा तो ये आपके पास वर्ड आ जाएगा, अगर नहीं है तो आपके पास MS वर्ड होना चाहिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ना डेस्कटॉप एडिटर सॉफ्ट डाउनलोड करना सिखाया हुआ है, उसमें आपको वर्ड एक्सेल हर चीज़ मिलती है। मैं वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। वर्ड को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज कर लें, इसको यहाँ पे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अच्छा जी, यहाँ पर आप लिख लो असेंबली। ओहो, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोमा। और यहाँ पे आपने पहली हेडिंग देनी है, इस तरह से MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है, यहाँ पे पहली हेडिंग देनी है असेंबली लैंग्वेज कोड। ठीक है, ये आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने इसको बोल्ड कर लेते हैं, ये लो जी। उसके बाद आपने दूसरी हेडिंग देनी है आउटपुट स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये दूसरी हेडिंग है। सर ने दो चीज़ें मांगी है ना, सर ने दो चीज़ें बोली हैं, एक असेंबली लैंग्वेज कोड और एक आउटपुट स्क्रीनशॉट। तो ये जो कोड वाली जगह है आपने यहाँ पर आना है, ये फर्स्ट हेडिंग के नीचे आना है। यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं इसको। ओके, जूम आउट करने के बाद यहाँ पर अब आपने अपना कोड पेस्ट कर देना है। अपनी फाइल को सेव कर लो जहाँ भी सेव करना है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आपने कोड कौन सा पेस्ट करना है? ये वाला कोड जो आपने यहाँ लगाया था, ये वाला आपका कोड है। इसको बंद करो, ये कौन सी फाइल है? डोंट सेव, इसको हमने सेव नहीं करना। अच्छा, ये हमारा कोड है। इस कोड को आपने कंट्रोल ए दबा के पूरा कोड सेलेक्ट कर लेना। कंट्रोल ए के साथ पूरा कोड सेलेक्ट कर लो, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से पूरा मैनुअली पूरा कोड सेलेक्ट कर लो।
ये पूरा कोड सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप अपनी MS वर्ड की फाइल में आओ। फाइल में आने के बाद ये फर्स्ट हेडिंग नीचे कंट्रोल V दबा के पूरा कोड पेस्ट कर दो। उसके बाद आपकी जो सेकंड हेडिंग है इसके नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने अपनी आउटपुट का स्क्रीनशॉट लगाना है। आउटपुट का स्क्रीनशॉट कहाँ पे है, ये आपकी आउटपुट का स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, उसके लिए आपके कंप्यूटर में होता है स्निपिंग टूल। तो आप यहाँ पे स्निपिंग टूल को ओपन करो। स्निपिंग टूल को ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो और ये इस तरह से इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये देखो इस तरह से आपने पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद याद रहे आपकी जो DX की वैल्यू ना, DX रजिस्टर की, वो वाज़ेह नज़र आ रही हो। उसके बाद इसको यहाँ से कर दो कॉपी, स्क्रीनशॉट को इसको बंद कर दो। बंद करने के बाद इसको भी डिबगर को भी बंद कर दो। यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दो। लो जी आपका स्क्रीनशॉट लग गया। लो जी आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होगी। सबसे पहले आपने फर्स्ट हेडिंग के नीचे अपना कोड पेस्ट कर दिया पूरा का पूरा, और दूसरी हेडिंग के नीचे आपने अपना आउटपुट का स्क्रीनशॉट लगा लिया। इतना कर दिया। अब जनाब यही MS हो, इस फाइल को आपने सेव करना है MS वर्ड की फाइल को, और यही MS वर्ड की फाइल आपने LMS पे सबमिट करवा देनी है। और इस MS वर्ड की फाइल में दो चीज़ें हैं, एक आपका कोड है और दूसरी आपके आउटपुट का स्क्रीनशॉट है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।